की बात करते हैं, जिसमें अब कोर्ट में पैरवी कर रहे सरकारी वकील को बदलने की मांग की जा रही है। अंकिता भंडारी के परिजनों ने केस की पैरवी सरकारी वकील जितेंद्र रावत से हटाकर अब किसी और वकील को दिए जाने की मांग की है। अंकिता की मां ने कहा है कि उन्हें सरकारी वकील जितेंद्र रावत की जगह कोई दूसरा वकील दिया जाए जिस पर उन्हें पूरी तरह से भरोसा हो। उन्होंने कहा कि बिना उनकी सहमति लिए उनकी बेटी का केस जितेंद्र रावत को सौंप दिया गया, जिस पर उन्हें आपत्ति है। समस्या मेरी ये थी कि मतलब जो सरकार ने हमें वकील दिया था तो उन्होंने अपनी मर्जी से मतलब वो वकील भी रख दिया, नियुक्त कर दिया ना, हमें नहीं पूछा। हमारी बिना सहमति से उन्होंने जितेंद्र रावत को नियुक्त कर दिया। तो इसमें मतलब हमारी सहमति नहीं है। हमने मतलब डीएम साहब से कहा कि अगर आप हमें वकील देना चाहते हैं तो हमारी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से रखेंगे वकील जिस पर मतलब हमें भरोसा हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्या को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पुलकित आर्या के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर इन 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें, 10 जनवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट कोटद्वार ने आरोपी पुलकित के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश दिए थे। निचली अदालत के इस फैसले को पुलकित आर्या ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलकित के नार्को टेस्ट पर रोक लगाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज अभियुक्त पुलकित को माननीय उच्च न्यायालय से नार्को टेस्ट के संबंध में स्टे मिल चुका है। अभियुक्त पुलकित ने इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें आज सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद आज माननीय उच्च न्यायालय ने नार्को टेस्ट न करवाने के संबंध में फिलहाल स्थगन आदेश पारित कर दिया है। और ये बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सरकारी राशन की कालाबाजारी की खबर ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर राशन गोदाम में जब्त किए गए हैं 3 ट्रक। गड़बड़ी की शिकायत पर डीएम ने यहां पर छापा मारा। चावल के 1260 कट्टे यहां पर जब्त हुए हैं। बड़ी छापेमारी की जा रही है और ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सरकारी राशन से जुड़ी हुई। सरकारी राशन की कालाबाजारी की ये खबर बहुत अहम, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर राशन गोदाम में जब्त किए गए हैं 3 ट्रक, जिनमें 1200 कट्टे चावल के भरे हुए थे। ये गड़बड़ी की शिकायत दी गई थी, जिसके बाद डीएम ने यहां पर छापा मारा है। इस पर हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे कि क्या छापेमारी अब भी चल रही है। लेकिन ये बड़ी खबर, चावल के 1200 कट्टे बरामद कर लिए गए हैं और ये कट्टे जब्त हो चुके हैं। अब इस समय डीएम ने यहां पर छापा मारा है। उन तक गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एक्शन मोड में आए डीएम साहब और अब ट्रांसपोर्ट नगर में राशन गोदाम में जब कार्रवाई की गई, जब छापेमारी की गई, तो यहां से 3 ट्रक बरामद की गए हैं, जिसमें 1260 कट्टे चावल के लदे हुए थे। देहरादून से इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकारी राशन जो घर घर तक पहुंचता है, लोगों का पेट भरता है, अब उसकी कालाबाजारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें डीएम के साथ जो ये छापेमारी की गई है उसमें कई कट्टे चावल के बरामद हुए हैं। 3 ट्रक बरामद किए गए हैं। तो उत्तराखंड रोडवेज की हड़ताल स्थगित हो गई है। 1 महीने के लिए कर्मचारियों ने हड़ताल को टाल दिया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समझौता हुआ। समझौते में कई मांगों पर सहमति बनी है। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे और 31 जनवरी को रोडवेज कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान किया था। क्रिकेटर विराट कोहली अपने परिवार के साथ ऋषिकेश पहुंचे। विराट कोहली के साथ उनकी पत्नी अनुष्का और बेटी भी थी। विराट कोहली दयानंद आश्रम में धार्मिक अनुष्ठान के चलते यहां पर आए हुए थे। विराट कोहली ने पत्नी और अपनी माता सरोज कोहली के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती के समाधि स्थल में दर्शन किए हैं। इस दौरान विराट कोहली के समाधि स्थल पर 20 मिनट तक का ध्यान भी उनकी तरफ से लगाया गया है। हल्द्वानी में वनभूलपुरा इलाके में लाइन नंबर 8 में सोमवार शाम को तब बवाल हो गया जब जिला विकास प्राधिकरण की टीम यहां पर अवैध तरीके से बन रहे
एक मकान को तोड़ने पहुंची। कुमाऊं कमिश्नर पर आदेश पर जिला विकास प्राधिकरण की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। जैसे ही जेसीबी ने अतिक्रमण तोड़ना शुरू किया, स्थानीय लोगों ने बवाल कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने लाठियों से भगाया। गलत तरीके से बनाए जा रहे मकान को तोड़ा गया। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र की खबर। हरजोली जट गांव में आपसी रंजिश के चलते 2 युवकों ने एक युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग कर डाली, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानंद में युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें बनाई गई हैं। बागेश्वर जिले के एक बुजुर्ग महाराष्ट्र के नागपुर में भटक रहे थे, जिनका हितेश नामक एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है और अब वीडियो वायरल हो रहा है। हितेश ने फोन पर बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति काफी परेशान हैं और डरे हुए हैं। घर का पता सिर्फ बागेश्वर बता रहे हैं। इधर जिला प्रशासन ने हर संभव मदद की बात कही। पुलिस को निर्देशित कर दिया है। एसपी से मैं अभी बात भी कर लूंगी इस बारे में कि हम क्या उसमें संभव मदद कर सकते हैं, क्या कोई टीम भेजी जा सकती है। उसकी संभावनाओं को देखते हुए हम जो भी हर संभव प्रयास उसमें करेंगे। उत्तराखंड में परिवार नियोजन की राह में पति की मर्जी बाधा बन रही है। 331 महिलाओं पर जो रिसर्च हुआ है उससे ये खुलासा हुआ है कि दून मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में 331 महिलाओं पर रिसर्च में पता चला कि परिवार नियोजन अपनाने में महिलाएं पतियों पर निर्भर रहती है और महिलाएं खुद ही कोई फैसला नहीं ले पाती हैं। परिवार नियोजन के साधन अपनाने के लिए वो अपने पति की मर्जी पर निर्भर रहती है। राज्य में लगभग 4,79,513 महिलाओं ने नसबंदी कराई है। बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की सोमवार को पहली बर्फबारी हुई। दिन भर बारिश के बाद देर शाम बागेश्वर के मल्ला, दानपुर, वाछम, सोराग, खाती, जतौली और कौसानी में भी बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे कौसानी में होटल व्यवसायियों के चेहरे पर बर्फबारी से खुशी देखने को मिली है। पर्यटक भी अब इन इलाकों का रुख करने लगे हैं। नैनीताल की ऊंची पहाड़ी चाइना पीक में हल्का स्नोफॉल हुआ है। दिन भर बारिश के बाद शाम के वक्त पहाड़ में स्नोफॉल की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि कुछ स्थानीय लोग यहां पहुंचे और स्नोफॉल में मस्ती करते हुए नजर आए। इन नज़ारों को कैमरे में भी कैद किया गया। नैनीताल शहर का अभी स्नोफॉल का इंतजार बाकी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। आज बारिश बर्फबारी से राहत मिलने का भी अनुमान है। हालांकि पहाड़ के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई।